वन वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमने कल कुछ एमसीक्यूज असर्शन रीजनिंग हम देखेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बड़े क्वेश्चन। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाउ इज इट मेजर्ड। सबसे पहले हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है? इट रेफर्स टू, हम उसमें हमने क्या देखा था पहले पुराने चैप्टर में, हमने थ्योरी ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा था? अगर देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, प्राइस इज मोर डिमांड इज लेस, प्राइस इज लेस डिमांड इज मोर। लेकिन हमने ये नहीं देखा था अगर इतनी चेंज हो तो कितनी चेंज हो। इस चैप्टर में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी क्या हेल्प करती है मैनेज करने के लिए? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं कि अगर हमारी प्राइस इतनी परसेंटेज तक इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, नेट इफेक्ट हम ये मेजर कर सकते हैं कि हमारी क्वांटिटी कितनी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। अब दोनों का जो रिलेशनशिप है उसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं? माइनस के साथ डिनोट करते हैं। तो इन दोनों में हमारा कौन सा रिलेशनशिप होता है? नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। दैट इज नोन्स टू बी कितने चेंज हो रही है। अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो उसके रिजल्ट में हमारी डिमांड कितनी डिक्रीज हो रही है। अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है तो एज ए रिजल्ट हमारी क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हो रही है। यही मेजर करने में हमारी क्या हेल्प करता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसको मेजर करने के लिए हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली टू मेथड है। एक तो परसेंटेज मेथड, दूसरा हमारा कौन सा मेथड होता है? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। परसेंटेज मेथड क्या होता है? सेम जिसको हम फार्मूला के साथ मेजर कर सकते हैं। दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय माइनस सिंबल, क्योंकि दोनों का जो रिलेशनशिप होता है वो कौन सा होता है? हमारा नेगेटिव होता है। सबसे पहले हम किस मेथड से इसको मेजर कर रहे हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस के मेथड से इसको, सॉरी परसेंटेज के मेथड से हम इसको मेजर कर रहे हैं कि परसेंटेज मेथड से हम ईडी को कैसे मेजर करते हैं। अब ये क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फार्मूला क्या होता है? Q1 माइनस Q अपॉन Q इनटू 100। मींस ये दोनों में कितनी चेंज है। अगर हमें चेंज निकालनी है तो हमें टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी चाहिए डिमांडेड। एक तो हमें Q चाहिए, एक हमें चाहिए Q1। Q को हम क्या बोलते हैं? इनिशियल डिमांड। इनिशियल डिमांड, इनिशियल क्वांटिटी जो हमारी पहले थी। और Q1 हमारी क्या होती है? न्यू हो जाती है। प्राइस की इंक्रीज या डिक्रीज होने के बाद हमारी Q1 कितनी होती है उसको हम बोलते हैं न्यू क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन इनिशियल क्वांटिटी। इसी तरह से हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फार्मूला क्या होता है? P1 माइनस P इंटू P इंटू 100। P1 हमारी क्या हो जाती है? न्यू प्राइस। न्यू प्राइस के रिजल्ट में हमारी क्वांटिटी कितनी चेंज हो रही है? P हमारी क्या हो जाती है? दैट इज अवर इनिशियल प्राइस हो जाती है अपॉन इनिशियल में लेना है। 100 क्या दूसरी कैंसिल हो गई। अब हम चेंज को इकोनॉमिक्स से किसके साथ डिनोट करते हैं? डेल्टा के साथ। डेल्टा Q इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इट मींस इसको हम किसके साथ डिनोट कर देंगे? Q के साथ अपॉन हमारी क्या जाती है? Q। इकोनॉमिक्स में इसको हम किस टर्म के साथ डिनोट करते हैं? स्मॉल q के साथ डिनोट करते हैं अपॉन, वैसे हमारा चेंज इन p किसके साथ डिनोट करेंगे? हम डेल्टा p के साथ। ये क्या हो जाएगी? डेल्टा p अपॉन p। माइनस सिंबल के साथ इसकी हमने रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो इट मींस मैथमेटिकल टर्म में जे उधर जाके क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो हमारी p क्या चली जाएगी? ऊपर और डेल्टा p हमारी क्या हो जाएगी? नीचे। अगर हम इसका फार्मूला रिट्राइव करेंगे तो p और q बेसिक को हम क्या रखेंगे? ऐसे, इसका डेल्टा के ऊपर और इसका डेल्टा p नीचे। इस मेथड के साथ हम अंडर द परसेंटेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ हम इसको परसेंटेज मेथड के साथ हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं। और ये हमारी ईडी टू टाइप्स की आ जाती है। एक e is equal to 1, e is less than 1, greater than 1, e is less than 1। Means elasticity of demand is equal to the unitary। अगर पॉजिटिव में आ जाए तो हम क्या लिख देंगे? मोर देन यूनिटरी। अगर लेस देन और नेगेटिव में आ जाए तो हम क्या लिख देंगे? लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और उसके बाद प्रॉपर पॉइंट्स में 0.8, 0.2, 0.3 ऐसे लिए हम इनको मेजर कर सकते हैं। सेकंड हमारा मेथड कौन सा है? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में कोई पर्टिकुलर फार्मूला तो गिवन नहीं है कि अगर हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस मेथड से मेजर करनी हो तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या बताया जाता है कि जो हमारी टोटल एक्सपेंडिचर से करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना होता है? P into Q। अगर प्राइस को क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर देते तो हमारी क्या आती है? टोटल एक्सपेंडिचर आ जाता है। इस केस में हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इक्वल टू 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन भी 1 हो सकती है और ये हमारी लेस देन 1 भी हो सकती है। अगर
प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने के कारण हमारा टोटल एक्सपेंडिचर बिल्कुल सेम रहता है, मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, तो इस केस में हमारी जो ई है वो किसकी इक्वल हो जाती है, 1 के इक्वल हो जाती है। अगर प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने के कारण टोटल एक्सपेंडिचर में हमारा कौन सा रिलेशनशिप होता है, इट डिनोट्स टू बी द इनवर्स रिलेशनशिप। तो इस केस में हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके इक्वल होती है, इट इज ग्रेटर देन यूनिटरी या ग्रेटर देन 1। अगर हमारी प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने के कारण हमारी जिस पोर्शन में हमारा प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, अगर उसी पोर्शन में सेम रिलेशनशिप आ जाता है, तो इस केस में हमारी इंक्रीज क्या होती है, लेस देन 1। इसको हम एक छोटे से डायग्राम के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी क्या जाती है प्राइस, हम यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं, और इधर वाली हमारी साइड टोटल एक्सपेंडिचर आ जाता है, और इधर वाली साइड हमारी क्या आती है, क्वांटिटी आ जाती है। अब इस केस में क्या है, ये जो सेंटर वाला पोर्शन है इसमें हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, तो इस प्लेस में हमारी क्या होती है, टोटल एक्सपेंडिचर इजी कल सेम रह रहा है, तो इस केस में हमारी किसके इक्वल हो जाती है, 1, जो हमने यहाँ पे किया है। अगर प्राइस के इंक्रीज, प्राइस हमारी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, इस केस में हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। ऑन द अदर हैंड, अब देखो प्राइस के इंक्रीज डिक्रीज होने के कारण, अगर इस केस में देखें पहले प्राइस इतनी थी, अब प्राइस अगर हमें इतनी हो जाती है तो हमारी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मींस इस केस में दोनों में कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। इस केस में हमारी ई क्या हो जाती है, ग्रेटर देन 1, फिर नीचे वाले केस में हमारी ई क्या हो जाएगी, लेस देन 1। इसको हम एक डायग्राम के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, वैसे तो हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 मेथड्स हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करने के, एक तो है हमारा परसेंटेज मेथड और दूसरा हमारा है एक्सपेंडिचर मेथड। कई बार क्या होता है कि पेपर में आपको एमसीक्यूज आ जाते हैं पॉइंट मेथड से। एक होता है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें पॉइंट की हेल्प से शो करते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे होती है। अगर उसको रिप्रेजेंट करना हो तो हमारी देखो डिमांड कर्व क्या होती है, हमारी पीक्यू हमारी क्या है, डिमांड कर्व, इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोप। इसको T3 टू 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक तो इसका मिड पॉइंट आ जाता है, एक इसका अपर पार्ट आ जाता है, एक इसका क्या रहता है, हमारा लोअर पार्ट आ जाता है। जो हमारा मिड पॉइंट है उस केस में हमेशा हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो किसके इक्वल हो जाती है, 1 के इक्वल हो जाती है। अगर किसी भी पॉइंट पे अगर आपको पूछा जाए कि एनी पॉइंट्स दैट इज लेफ्ट टू द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या अपर पोर्शन, तो उस केस में हमारी ई किसके इक्वल ग्रेटर देन 1 होती है। अगर लोअर पोर्शन में पूछा जाए द राइट साइड ऑफ द मिड पॉइंट, उस केस में हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके इक्वल हो जाती है, लेस देन इक्वल। ये हिस्सा आपको सिर्फ और सिर्फ ये आपको केवल एमसीक्यूज या एक्सरसाइज रीजनिंग में पूछ सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाउ इट इज मेजर्ड। इट इज मेजर्ड विद द 2 मेथड्स, ये 2 मेथड्स है। इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज कि एक पॉइंट मेथड भी होता है, अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। हमारी इलास्टिसिटीज की अलग-अलग टाइप्स को हमारी क्या होती है, डिग्रीज होती हैं। देयर आर द मोस्ट प्रोबेबली 5 डिग्रीज होती हैं। 5 डिग्रीज हमारी क्या हो जाती है, एक तो हो जाती है हमारी ईडी इज इक्वल 0, जिसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक कल भी हमने देखा था, इनइलास्टिक का मतलब जो कि बिल्कुल भी जिसमें इलास्टिसिटी नहीं होती, मींस जिनमें प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज होने के साथ कोई भी चेंज नहीं आता। दूसरी हमारी क्या जाती है, ईडी इज इक्वल टू इंफिनिटी। इसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर हमारी स्लाइटली कोई भी प्राइस इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उसका डायरेक्ट इनफिनिटी इफेक्ट किस पे पड़ेगा, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड पे पड़ेगा। और इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। एक हमारी होती है इट इज इक्वल टू 1, जिसको हम 1 का मतलब क्या होता है, यूनिटरी। इसके बारे में हमने कल एमसीक्यूज में भी देखा था। और इन अदर वर्ड्स इस केस में किसके साथ रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, इसकी हमारी जो शेप हम अभी देखते हैं, कई बार हमारी हो जाती है ईडी इज ग्रेटर देन 1, फिर जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, इट इज ग्रेटर देन यूनिटी या फिर ग्रेटर देन 1। फिफ्थ केस हमारा क्या होता है, ईडी इज लेस देन 1। अब ये क्वेश्चन क्या है, इनमें इन्होंने क्या बोला है, व्हेन डिमांड कर्व इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मींस हमें इनकी हेल्प की बजाय हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट और शेप्स की हेल्प से पूछा है। अब देखो फर्स्ट उनके अकॉर्डिंग हमारी शेप क्या है, इधर वाली साइड हमारी क्या जाती है प्राइस, इधर वाली साइड हमारी जाती है क्वांटिटी। सबसे पहले हमारी क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इज आवर डिमांड कर्व। अब ये देखो जब हमारी कभी भी डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, प्राइस में कोई भी इतना चेंज नहीं आ रहा। तो वी कैन से कि इट डिनोट्स टू ईडी इज इक्वल टू
इंफिनिटी। इंफिनिटी मींस अगर प्राइस में, ये कौन सी कंडीशन है हमारी, परफेक्टली इलास्टिक कंडीशन है, जिस कंडीशन में अगर प्राइस में स्लाइटली इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो उसका इफेक्ट हमारी डिमांड क्या हो रही है, इंफिनिटी वे से क्या हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। इस केस में हमारी डिमांड कर्व क्या होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। और इस केस में अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसकी इक्वल हो जाती है, हमारी इंफिनिटी हो जाती है। दूसरा केस हमारा क्या हो जाता है, जिस केस में हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, दैट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। इस केस में हमारी कुछ शेप ऐसी बनेगी, ये हमारी पैरेलल टू वाई एक्सिस, हर यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड रहेगा, यहाँ पे हमारी क्या रहेगी, प्राइस। इस केस में क्या है, हमारी क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आता, चाहे प्राइस इंक्रीज हो चाहे प्राइस डिक्रीज हो, हमारी क्वांटिटी क्या रहेगी, ओ एक्स ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। चाहे प्राइस हमारी हो जाए पी, चाहे प्राइस इंक्रीज हो जाए हमारे P1, चाहे प्राइस हमारी डिक्रीज हो जाए P2। इस केस में हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसकी इक्वल हो जाती है, जीरो के इक्वल, और इसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, जिस केस में हमारी जो शेप होती है वो कुछ इस वे से बनती है, इसका बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, ये इस केस में जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल, मींस इट ऑलवेज इक्वल टू द यूनिट। इट मींस जो हमारे इसके अंदर हम अगर किसी भी पॉइंट में हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो हमारा हर एक पॉइंट में टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब टोटल एक्सपेंडिचर अभी हमने देखा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, P into Q। अगर हम ओपी में कैलकुलेट करें, जब हमारे प्राइस ओपी है हमारी क्वांटिटी क्यू है, इस केस में हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, ओपी इनटू ओक्यू, दैट विल बी इक्वल टू, अगर हम P1 में देखते हैं तो हमारी प्राइस क्या है P1 और क्वांटिटी हमारी है P2, ये दोनों इक्वल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल। किसी भी अगर पॉइंट में हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल। अब इसका रीजन क्या है, ये इक्वल क्यों होता है, क्योंकि इस केस में चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू अवर चेंज इन क्वांटिटी। जितनी हमारी प्राइस में चेंज हो रही है उतनी ही हमारी क्वांटिटी में चेंज हो रही है। इट मींस अगर हमारी प्राइस एक सेम प्रोपोर्शन से अमाउंट के साथ इंक्रीज हो रही है, एज के रिजल्ट हमारी जो क्वांटिटी है उसी सेम अमाउंट के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि दोनों में कौन सा रिलेशनशिप होता है, हमारा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। उसके बाद हमारी ईडी दो टाइप्स की होती है, एक ग्रेटर देन 1, एक लेस देन 1। अब ग्रेटर देन डिमांड ज्यादा है, मींस प्राइसेस के कंपैरेटिव क्या है, कम है, तो इट मींस पी हमारी क्या है, प्राइस, ओ कहते हैं हमारी इनिशियल। अब प्राइस के थोड़े से डिक्रीज होने के कारण अगर हमारी डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो उससे ज्यादा है तो हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, दैट इज ग्रेटर देन 1। डिमांड एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा क्यों है, डिमांड का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, प्राइस के साथ हो रहा है। इट मींस डिमांड में जो चेंजेस है इट इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। प्राइस में जो फॉल हो रहा है वो कम हो रहा है, लेकिन डिमांड में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। अब नेक्स्ट है लेस। अब लेस का मतलब होता है कि हमारी डिमांड क्या है, लेस है। लेस का मतलब अगर प्राइस में हमारा इतना चेंज हो रहा है तो एज कंपैरेटिव हमारी डिमांड में जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब देखो ये एक्स, ये हो गया हमारी P1। अब देखो चेंज इन प्राइस ग्रेटर है एज कंपेयर टू चेंज इन क्वांटिटी। अब चेंज इन प्राइस कितनी, हमारी P1 का जो एरिया इज ग्रेटर देन 2 QQ and 1, so it is known as the elasticity of demand is less than 1। इस केस में क्या होता है 1, बस आपने ये देखना है कि ग्रेटर देन 1 आता है तो इट मींस डिमांड में जो चेंज हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है एज कंपैरेटिव टू प्राइस। अगर ये लेस देन 1 है तो अपने माइंड में देख लेना डिमांड में चेंजेस कम हो रहा है एज कंपेयर टू इट्स प्राइस। ये थी हमारी डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमारे कौन कौन से फैक्टर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारी, अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है नेचर ऑफ कमोडिटी, कि जो हमारी कमोडिटी है किस नेचर की है, किस टाइप की। अब हमारे पास जो कमोडिटीज होती हैं वो मोस्ट प्रोबेबली कितने टाइप्स की होती है, हमारे पास 3 टाइप्स की होती है। एक क्या होती है नेसेसिटीज, जो हमारी बेसिक्स की क्या होती है, एसेंशियल्स होती हैं। एक क्या होती है हमारी लग्जरी, एक हमारी क्या होती है जॉइंट डिमांड। अब नेसेसरी गुड्स कौन सी होती है, जिसको हमने परचेस करना ही करना है, जिनके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। इस केस में चाहे कोई कमोडिटी किसी की प्राइस ज्यादा हो चाहे किसी की कम हो, उसको ह्यूमन बीइंग ने परचेस करना ही करना है। इट मींस इस केस में जो हमारी डिमांड होती है वो हमारी क्या होती है, इनइलास्टिक हो जाती है। दूसरी तरफ है लग्जरियस, जो लग्जरी से होती है।
अगर हमारी इनकम ज्यादा हो जाती है तो हम उनको, अगर कोई भी एसी है, गर्मी का मौसम है, अगर उसकी प्राइस कम हो जाती है तो लोग फटाफट जाकर उसको क्या करेंगे, परचेज करने लगेंगे। तो इस केस में हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, मतलब इलास्टिक होती है। ज्वाइंटली डिवाइडेड मतलब जो एक दूसरे की डिमांड को प्रॉपर करती हैं, पूरा करती हैं, उस केस में हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, मॉडरेट होती है, मींस इन बिटवीन होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, या तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं या फिर अवेलेबल नहीं है। अगर मार्केट में किसी चीज के क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो उनकी डिमांड हमारी हो जाएगी इलास्टिक। अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो उनकी क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक। मल्टीपल यूजेस, अगर हम एक प्रोडक्ट को मल्टीपल यूज में रख सकते हैं, जैसे कि मिल्क ले लो, अब मिल्क का चीज भी बनता है, घी भी बनता है, उसकी कर्ड भी बनती है, उसकी लस्सी बनती है, अगर तो उसको मल्टीपल यूज में पुट ऑन कर सकते हैं, मींस उसकी थोड़ी सी प्राइस कम होगी, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इट मींस उनकी डिमांड क्या होती है, इलास्टिक। अब जिनकी जो मार्केट में मल्टीपल यूजेस नहीं है उनकी क्या हो जाएगी, हमारी इनइलास्टिक। पोस्टपोन टू यूज, अब हम फ्यूचर में हमें लग रहा है कि पेन की प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब मुझे ये लगता है आज जो पेन मुझे 10 रुपए का मिल रहा है वो फ्यूचर में कितने प्राइस का मिलेगा, या 8 रुपीज का, 7 रुपीज का, तो अब की डिमांड उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, फिलहाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट मींस जिनको हम डेड प्रोडक्ट, जिनको हम फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, उनकी डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है। और जिस प्रोडक्ट को हम फ्यूचर में, अब मेरे को मेडिसिन लेनी है, अब मैं ये तो बोल नहीं सकती ना अगर फ्यूचर में मेरी मेडिसिन की प्राइस कम होगी मैं उसको तभी जाके परचेज करूंगी, नहीं, वो मेडिसिन मेरे लिए जरूरी है, उसको फ्यूचर में पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, तो उसकी डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक। इनकम लेवल, एक हमारे पास क्या होते हैं, हाई इनकम लेवल होते हैं, एक हमारे पास होते हैं मॉडरेट इनकम लेवल, एक क्या होते हैं हमारे पास लो इनकम। अब जिनके पास ऑलरेडी इतनी इनकम है उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे प्राइस ज्यादा हो चाहे कम हो, उन्होंने परचेज करनी ही करनी है, उनके लिए जो डिमांड क्या होती है, प्राइस इलास्टिक, डिमांड इनइलास्टिक। और जो पूर्ण इनकम है, जिनकी इनकम लेवल बहुत ज्यादा लो है, अगर थोड़ी सी उनकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, नेचुरली इंक्रीज हो जाएगी, उनके लिए डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है। और मॉडरेट लोगों के लिए क्या होती है, अपनी मॉडरेट होती है। हैबिट, अब कोई पर्सन किसी चीज का हैबिचुअल है, अब कोई पर्सन अल्कोहल या सिगरेट का हैबिचुअल है, चाहे उसकी प्राइस ज्यादा हो चाहे उसकी प्राइस क्या हो, कम हो, उन्होंने उसको परचेज करना ही करना है। अगर कोई पर्सन किसी की कंजम्पशन का हैबिचुअल है तो उसकी डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक। अगर उसका हैबिचुअल नहीं होता तो उसकी क्या हो जाती है, इलास्टिक। प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कमोडिटी, हम कितनी अमाउंट अपनी इनकम किसके ऊपर स्पेंड करते हैं, कंजम्पशन के ऊपर। अगर कोई लो अमाउंट स्पेंड कर रहा है, मींस सिर्फ बेसिक नेसेसिटी ही परचेज कर रहा है, तो बेसिक नेसेसिटी तो उसने परचेज करनी है, इस केस में उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगी इनइलास्टिक। अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा अपने इनकम का पोर्शन कंजम्पशन पे स्पेंड करता है तो उसके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक। लास्ट है हमारा टाइम पीरियड, एक होता हमारा लॉन्ग टाइम पीरियड, एक हमारा क्या होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड कम है उसमें हम अपनी बेसिक कंजम्पशन हैबिट्स को चेंज नहीं कर सकते, उस केस में हमारी डिमांड क्या होगी, प्राइस इलास्टिसिटी इनइलास्टिक। अगर ज्यादा लंबा पीरियड है उसमें हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, उस केस में हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगी इलास्टिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 0.2 दी हुई है। There is 5% increase in the price of the goods. Price of goods में कितने परसेंटेज इंक्रीज है, 5%। हमने फाइंड आउट करनी है कितने प्राइस ऑफ इंक्रीमेंट है हमारी क्वांटिटी में। अब हमारे ईडी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस सिंबल के साथ इसको भी नोट करते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये चीज हमें कितनी गिवन है, 0.2 माइनस परसेंटेज कितना गिवन है, 5 अपॉन, हमें इस बात की कोई भी चेंज पता नहीं है, हमारी क्वांटिटी डिमांड कितनी है। अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा, हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास सॉरी ऊपर क्वांटिटी आनी थी, ये आ गई परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन 5% की इंक्रीमेंट है, तो इसको हम पॉजिटिव साइन के साथ डिनोट कर रहे हैं। अगर डिक्रीमेंट हो तो उसको हम किस साइन के साथ डिनोट करते हैं, नेगेटिव साइन के साथ। अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू 5% इज इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ये हमारे पास क्या है 1%, ये माइनस का हो गया। इट मींस ड्यू टू इन 5% इंक्रीज इन प्राइस, जो हमारी डिमांड डिक्रीज हो रही है कितने परसेंट हो रही है, 1% की डिक्रीमेंट हो रही है।
ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर के साथ रिलेटेड थे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास इसका बेनिफिट पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस